चलिए, अब फ़ोकस करते हैं जैसा मैं बता रही थी वेल्सपन इंडिया इस कंपनी पर हमारी नज़र है। कंपनी में ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए। सितंबर में इनकम देखें तो 26% का उछाल देखने को मिला है। मुनाफ़े में 10.5% की बढ़त देखी गई है। नतीजों के लिए क्या थे ट्रिगर्स और मोर इम्पोर्टेंटली आगे किस तरीके के आउटलुक कंपनी देख रही है, क्या ग्रोथ है? जानने के लिए चलते हैं कप सीधे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जॉइंट एमडी एंड सीईओ दीपाली गोयनका हमारे साथ शो में जुड़ रही हैं। मिस गोयनका गुड आफ्टरनून, ऑलवेज़ अ प्लेज़र मैम। आपने हमें समय दिया है। बिग बिग कांग्रेचुलेशंस, बढ़िया नंबर्स हैं, हाईएस्ट रेवेन्यू एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेस्ड परफॉर्मेंस देखी गई है इस क्वार्टर में। आपका क्या टेक है इस रिजल्ट्स पर? रिजल्ट स्वाति मतलब मैं बोलूंगी प्री कोविड लेवल से बेहतर में है। 33% ग्रोथ है प्री कोविड से भी, और कोविड के जी। टाइम भी हमारी 8% ग्रोथ रही। सो डेफिनेटली बेहतर है। बट हाँ, अपने कमोडिटीज को लेकर मार्जिन्स पे डेफिनेटली प्रेशर है। वो है बिकॉज हमको पता ही है कि कमोडिटीज अभी दे आर डेफिनेटली पुटिंग एवरीथिंग अंडर प्रेशर। But otherwise, overall, sales are looking buoyant even for the next quarters, and the demand, because the home body economy continues to stay strong, and that is definitely taking the wallet share of around 7% from the consumers. So चाहे वो UK यूरोप है, चाहे वो USA है। और डेफिनेटली एक चीज जरूर बोलूंगी मैं आपको कि हमारा हिंदुस्तान, आई मीन दैट आई कांट फॉरगेट क्लोजर होम। हमारी जो वेल्सपन ब्रांड है वो हर घर वेल्सपन का जो हमारा एक सपना है, वो नीलसन की रिपोर्ट से हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांड इन द कंट्री अभी उसका नतीजा आया है। एंड वी आर अराउंड 5200 स्टोर्स, सो डेफिनेटली वेरी वेरी वंडरफुल। हैप्पी अबाउट। ओके, वंडरफुल मैम। हर घर वेल्सपन ये आपका एक कैंपेन है जिस पर आप काम कर रहे हैं। क्लियरली नंबर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सेल्स बड़ी दिख रही है, बढ़ते हुए, और प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर अच्छी इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। आपने ग्लोबल रिकवरी की भी बात की और आपने कहा प्री कोविड लेवल से 33% ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस या ग्रोथ देखी गई है। आपने यूके एंड यूएस मार्केट्स की बात की, बट थोड़ा-सा हमें डिटेल में आप बताएँगे कि किस तरीके की कंज्यूमर स्पेंडिंग वहाँ देखी जा रही है और क्या प्रॉस्पेक्ट्स एंड ग्रोथ आउटलुक है इन मार्केट से आगे चलकर? सबसे पहले अगर आप कंज्यूमर स्पेंडिंग बोलेंगे स्वाति, तो ये कोविड के टाइम इनफैक्ट होम कैटेगरी पे 13% कंज्यूमर स्पेंडिंग हो गया था। और अभी जैसे नॉर्मलाइजेशन होने लगा है, जो कि एक्चुअली 5% हुआ करता था, नाउ इट्स मूविंग टू अराउंड 7%। सो डेफिनेटली देयर इज दैट फोकस। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो अपने इंडिया और हिंदुस्तान के लिए है, बिकॉज इंडिया बीइंग द इम्पोर्टेंट कॉटन ग्रोइंग कंट्री, cotton exporting country, and also the kind of strategy globally of India sourcing strategy, वो ज्यादा important हमारे लिए आगे आ रही है स्वाति। तो उसमें हम इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रहा है। सो डेफिनेटली दैट इज अ वेरी बिग वन फॉर ऑल ऑफ अस। सो यूएसए, यूके, यूरोप, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डेफिनेटली इंडिया इज डेफिनेटली कमिंग टू प्राइम। मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि वेल्सपन यूएस में हर चौथा टावल वेल्सपन का है और हर सातवीं शीट वेल्सपन की है। एंड दैट एक्चुअली द नंबर्स डेफिनेटली फॉर ऑल ऑफ अस इन द कंट्री आर डेफिनेटली लुकिंग बेटर दैट ओके, वे। नंबर्स बेटर लग रहे हैं, डिमांड बढ़िया दिख रही है। मैम, जो ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शंस है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, उसको आपने कैसे मैनेज किया है? क्या कुछ प्राइस हाइक्स आपको लेने पड़ेंगे आगे जस्ट टू एंश्योर दैट योर मार्जिन्स आर नॉट गेटिंग इम्पैक्टेड? किस तरीके की प्राइस हाइक्स होंगी, चाहे वो डोमेस्टिक या ग्लोबल बिज़नेस की बात करें तो? स्वाति, वो इमिनेंट है। प्राइस इंक्रीजेस डेफिनेटली इमिनेंट होंगे। सप्लाई चेन में डिसरप्शंस पहले अपन ने फ्रेट और लॉजिस्टिक्स का देखा, और जी। वो हिकअप सबको देखने पड़े हैं। मतलब जहां पर 60 दिन लगता था यूएसए पहुंचने में शिपमेंट्स, वो 90 दिन लगने लगे हैं। हमारे वहां पर वेयर हाउसेज हैं, तो क्लोजर टू दी कस्टमर, तो हमारे को थोड़े माइनर हिकअप्स हुए, बट कॉस्ट का तो प्रेशर सभी पर है। एंड आगे अगर हम कमोडिटी देखें, जो कि हर दिन चेंज हो रहा है, चाहे वो कोल की प्राइसेस है, चाहे वो कॉटन की प्राइसेस हैं, चाहे वो फ्रेट के इश्यूज हैं, आई थिंक एवरीवेयर आई think the commodity is definitely playing hide and seek, and definitely putting up pressure on the margins, Swati. So वहां पर मेरे को लग रहा है कि हमको एटलीस्ट 2 क्वार्टर मिनिमम लगेंगे कि हम कस्टमर के पास जा रहे हैं प्राइस इंक्रीज के लिए, और वो हमको सपोर्ट भी कर रहे हैं। पर उसका भी एक लिमिट होता है। So a couple of quarters, definitely the margins will be slightly under pressure for sure. ओके।
ओके, 2 क्वार्टर्स तक थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर रहेगा, बट आप प्राइस हाइक्स डेफिनिटली लेंगे। फ्लोरिंग बिल्कुल। बिज़नेस पे मैं नज़र डालना चाहूँगी। 107% ईयर ऑन ईयर कंट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट 6.5% टू योर टॉप लाइन मैम, अगर Q2 FY 22 की बात करें। कितनी सस्टेनेबल है ये ग्रोथ? सेगमेंट वाइज़ अगर हम बात करते हैं, कौन-सा सेगमेंट सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है? आप किस पर ज़्यादा बुलिश हैं? आई नो आप हमेशा ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ की बात करती है, बट कहाँ पर ज़्यादा आपको अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिख रही है और कहाँ लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत है, तो वहाँ ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है? सो स्वाति, सबसे पहले फ्लोरिंग हमारा अपकमिंग न्यू बिजनेस है, और आपको ये तो पता ही है, जब ये फ्लोरिंग का प्रोजेक्ट आया था एकदम से कोविड आ गया था। बट ऐसे लुकिंग एट नाउ वेयर वी आर टुडे, हमको लग रहा है कि नाउ द मार्केट्स आर ओपनिंग अप। यूएसए से काफी हमको अपसाइड मिल रहा है, और अभी यूके, यूरोप, मिडिल ईस्ट में भी हमारे नए कस्टमर्स बन रहे हैं। तो जो हमारा एक फोकस रहा है कि भाई हमारा जो 4 साल में 2000 करोड़ का फोकस है, वो डेफिनेटली हम पूरा रखेंगे। इसमें ये प्रोजेक्ट हमने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पहले हिंदुस्तान के लिए लगाया था, but looking at the whole investment that we did, so the first focus, as India was still struggling to open up for COVID, was on exports. But going forward, 50-50 contribution rahega, from the world and from India as we go forward, and we are feeling very very bullish about this flooring as well. एक चीज और ओके, मैं कहना चाहूंगी, हमारे जो emerging businesses हैं, चाहे वो फ्लोरिंग है, एटी है, हमारी ब्रांड्स हैं, उन्होंने हमारी टॉप लाइन को 22% कंट्रीब्यूट करा है, एंड दैट्स बीन अ बिग वन, एंड वी विल सी इट कंटिन्यू टू ग्रो। सो आपने कहा मैं ब्रॉड बेस्ड बोलती हूँ, पर डेफिनेटली ब्रांड्स, D2C ब्रांड्स पे भी फोकस है, फ्लोरिंग पे भी फोकस है, एंड आई थिंक दैट्स जी। वेयर वी आर वेरी वेरी बुलिश अबाउट। ओके, काफ़ी बुलिश है इन सेगमेंट्स को लेकर। क्विक चेक ऑन द करंट एक्सपेंशंस जो आपने वापी और अंजर में लिए हैं। क्या है करंट कैपेसिटी और क्या प्लान कर रहे हैं कैपेक्स गोइंग अहेड? इफ यू कैन शेयर सम नंबर्स मैम। तो ये हमने पहले भी अनाउंस करा था। मैं ये बोलना चाहूंगी, हमारी कैपेसिटी आज चाहे वो वापी या नंजार है, दोनों में 95% पे हम चल रहे हैं। तो डेफिनेटली जो हमने एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का पहले अनाउंस किया था कपल ऑफ क्वार्टर्स बैक, दैट इज ऑन ट्रैक। टावल कैपेसिटी वापी में जैसे 60% इंक्रीज हो जाएगी Q2 से, शीट्स का हमारा Q3 Q4 से बढ़ जाएगा अंजार में। एंड डेफिनेटली जो हमने 80% रग्स कैपेसिटी की बात करी थी, वो भी Q4 में FY 22 में दैट विल बी ऑपरेशनल। एक जो हमने लास्ट टाइम बोला था कि 46 मेट्रिक टन्स कैपेसिटी हम अंजार में बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो ऑपरेशनल Q4 23 से हो जाएगा। बिकॉज डेफिनेटली ये जो हमको अभी ये जो कमोडिटीज के कारण इम्पैक्ट लग रहा है, बट आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी द सोर्सिंग डेस्टिनेशन, and we feel very very bullish about the opportunity because the government is supporting it, and India is in a very strong position to become the outsourcing country for everybody across the globe. आपका वहाँ पे रोल किस तरह से रहेगा? बिकॉज़ गवर्नमेंट ऑब्वियसली बहुत सारे पीएलआई स्कीम्स, मेगा पार्क क्लस्टर्स फॉर टेक्सटाइल, आई थिंक वो एक फोकस एरिया है। हमने देखा कंपनीज़ की परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त हो रही है। कॉटन प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। आई मीन इन मेनी वेज़ एवरीथिंग द एक्सटर्नल मार्केट इज़ आल्सो सपोर्टिंग इट। बट आपका रोल इन दिस होल एंडेवर जो गवर्नमेंट कर रही है, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड एटसेट्रा, आप वहाँ पर क्या पार्टिसिपेशन करेंगे? क्या कोई पीएलआई स्कीम्स में आप अप्लाई कर रहे हैं? What are you going to do about that? आई थिंक PLI स्कीम्स की बात चल रही है, एंड वेल्सपन भी इसके बारे में सोच रहा है, स्वाति। सो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग। वील कम बैक टू यू अबाउट इट, बट यस, मेड इन इंडिया इज गोइंग स्ट्रॉन्ग, एंड एज आई सेड that for Welspun itself, every fourth towel in the United States it's made by Welspun, and every seventh sheet is made by Welspun. It is an honor and a pride to be made in India. So I think that's going to be a very strong wicket and a strong footing for the country India as well. Okay, sure. तो And I will यहाँ इस also say एरिया में भी जी, प्लीज गो एक और चीज बोलना चाहूंगी, हैप्पी टू शेयर दैट आइडियल होम यूके में हमारी क्रिस्टी की जो टावल है, वो जी। टॉप में था, एंड टॉप 4 टावल्स
out of the 10 towels was made by Welspun. So definitely that's again a very ओके, matter of pride for us नंबर्स आर as well. डूइंग द टॉकिंग हियर क्लियरली। आप जिस तरह से बता रहे हैं कहाँ पर ब्रांड पहुंचा है और आगे भी क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। वेरी क्विकली एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, नेट डेट ऑफ कोर बिजनेस हमने देखा काफ़ी इंटरेस्टिंग, आपने उस पर फोकस किया है और हमने देखा 47% तक यहाँ पर कम हुआ इन लास्ट 3 इयर्स। अब क्या एस्टिमेट्स होंगे लेट्स से बाय द एंड ऑफ FY22, कहाँ पर देखते हैं आप नेट डेट ऑफ कोर बिजनेस आते हुए, और आगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को आप कैसे मीट करेंगे? सो आई थिंक हमारा जो नेट डेट है वो 2022 का भी जो रहेगा वो 21 की इक्वली रहेगा, और हमारी ग्रोथ है वो केगर हमारा 14% रहेगा. सो डेफिनेटली वी आर वेरी कंजर्वेटिव इन द वे वी लुक एट व्हाट वी मैनेज. सो आवर प्रूडेंस इज देयर इन द टर्म्स ऑफ डेट, and our volumes and the kind of business that we are looking at definitely will be able to support our the whole support in the whole the funding as well. So I would say that yet definitely net debt हमारी 21 के बराबर रहेगी, और हमारी growth हमको बहुत robust दिख रही है. So definitely out there, Swati. ओके, वेरी क्विकली, बिल्कुल आखिरी सवाल, रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट मैम ये आपने ऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की तो बात की, इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज भी ऑब्वियसली प्लेंटी है मार्केट में, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड। इज वेल्सपन लुकिंग एट समथिंग वेरी क्लोजली, कुछ है आपके रडार पर और कुछ इमिनेंट है यहाँ पर? स्वाति, और डेफिनेटली इनऑर्गेनिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है और इन मार्केट्स में डेफिनेटली रहेगी. And at Welspun, we definitely will look at that. So from both the sides, downstream to upstream, there are opportunities, and to integrate a supply chain, that is one endeavor, and also to add on value to our brand portfolio would be another endeavor. So yes, these are the opportunities which we definitely will explore and will continue to explore as well. ऑल राइट, विदाउट गिविंग टू मेनी डिटेल्स, आपने बताया कि डेफिनेटली कुछ है रडार पर, जहाँ तक आपकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात की जाए, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली गोयनका, आपने हमें समय दिया और हमें बताया नंबर्स कैसे हैं और आगे क्या है कंपनी का आउटलुक। तो ये थे वेल्सपन इंडिया की टॉप मैनेजमेंट हमसे एक्सक्लूसिवली बातचीत करते हुए अपने नंबर्स पर और आगे आउटलुक।